पता है, बांग्लादेश को लेकर मेरा सबसे बड़ा मसला यह है, इसी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए जो हमने पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध लड़ा था, उसमें हमारे हजारों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हम अगर आज के पाकिस्तान बॉर्डर को इग्नोर करें, हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवी के वॉरशिप्स और इंडियन आर्मी के टैंक्स वगैरह का जो नुकसान हुआ था, उसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। उस समय युद्ध के ऊपर जो हजारों करोड़ रुपीस का खर्चा आया था, चलो हम उसको भी साइड के ऊपर कर देते हैं। लेकिन जो समय ईस्ट पाकिस्तान वाले फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ा गया था, उसमें भारत के जो जवान वहां पर शहीद हुए थे और गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनके लिए मुझे काफी दुख होता है। इस बांग्लादेश के लिए हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था। सबसे पहले रेफरेंस के लिए आप ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखिए। टाइटल है, पाकिस्तान आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली थी, उसके ठीक बाद पाकिस्तान आर्मी की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश की सेना को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑफर दिया कि अगर बांग्लादेश चाहे तो उनकी पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकरुज्जमान ने पाकिस्तान का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। बांग्लादेश आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए फॉर्मल इन्विटेशन भी भेज दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर अपने साथ कुछ ट्रेनिंग ट्रूप्स लेकर बांग्लादेश आएंगे और वहां पर उनके अंडर पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी। ये सारी चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ गई हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग का पहला फेज फरवरी 2025 में स्टार्ट होगा और सबसे पहले मोहम्मद शाही कैंट में बांग्लादेश आर्मी के ट्रेनिंग एक डॉक्ट्रिन कमांड हेडक्वार्टर्स को सिलेक्ट किया गया है, यानी डेट और वेन्यूज भी सिलेक्ट हो गए हैं। आगे चलकर पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी। इससे पहले भारत ही बांग्लादेश आर्मी की ट्रेनिंग में मदद करता था। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नेवी एक नई नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है अमन 2025। अब आप सोचिए कि शेख हसीना के समय तो बांग्लादेश गवर्नमेंट पाकिस्तान के कार्गो शिप्स तक को बांग्लादेश आने नहीं देती थी, फिर ट्रेनिंग तो दूर की बात है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान को कनेक्ट करते हुए नए शिपिंग रूट्स की शुरुआत की है, बल्कि अब उसी शिपिंग रूट से होते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान से एक्सप्लोजिव्स, एम्युनिशंस, टैंक के राउंड्स और आर्टिलरी शेल्स परचेज कर रहा है। ट्रेनिंग तो खैर हमें पता है कि पाकिस्तान क्या ही बांग्लादेश को सिखा लेगा, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश में जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, उसके कारण बांग्लादेश के अंदर वहां पर कट्टरपंथी ताकतें और एंटी इंडिया फोर्सेस और भी मजबूत होंगी। आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में बांग्लादेश के बॉर्डर से भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादी भारत की सीमा में एंटर हों। बांग्लादेश हर दिन अपनी हदें क्रॉस कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी बांग्लादेश के साथ नरमी बरत रही है। चावल, आटा और सारी सप्लाईज अभी भी लगातार बांग्लादेश को भेजी जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट ना होने के बाद भी बांग्लादेश को लगातार बिजली भेजी जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को इस समय बांग्लादेश के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।